तो दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में कंगारू के हाथों 4 विकेट से मिली करारी हार से भारतीय टीम के युवा टी20 कप्तान हार्दिक पांड्या गुस्से से तिलमिला चुके हैं और पहले टी20 मुकाबले की हार का बदला दूसरे टी20 मुकाबले में लेने के लिए पूरी भारतीय टीम में ही जबरदस्त तरीके से उलटफेर कर दिया है और ऐसे ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो अकेले ही मैदान पर अपने दम पर कई दफा टीम को जीत दिला चुके हैं और हारी हुई बाजी को कैसे पलटा जाता है ये उनके बाएं हाथ का काम है, जिसके चलते कप्तान हार्दिक पांड्या की जोश और जुनून से भरी इस खूंखार भारतीय प्लेइंग 11 को देखकर कंगारुओं का पूरा खेमा सदमे में आ चुका है और दूसरे टी20 मुकाबले से पहले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम में खलबली से मची हुई है। तो दोस्तों आखिरकार कप्तान हार्दिक पांड्या की दूसरे टी20 मुकाबले के लिए क्या होगी युवा ब्रिगेड जो दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारुओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहे। इसके साथ ही दूसरे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया है, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन भारतीय टीम का एक बेहतर कप्तान है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए अचानक से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है और टीम में 2 विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ 2 घातक गेंदबाजों को शामिल कर लिया है जो कंगारुओं को निस्ते नाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पहले टी20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर एक मजबूत और जोश से भरपूर युवाओं से सजी हुई भारतीय प्लेइंग 11 टीम तैयार कर ली है जो पहले टी20 मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 1-0 से आगे चल रही कंगारुओं को सबक सिखाने के लिए भारतीय टीम के पास दूसरे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतकर वापसी करने का अच्छा खासा मौका है, क्योंकि वैसे भी भारतीय टीम कंगारुओं से वनडे सीरीज 2-1 से हार चुकी है, यानी कि 3 वनडे मैचों की श्रृंखला पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने कब्जा कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था। लेकिन पहले टी20 में की गई गलतियों से सीखते हुए भारतीय टीम को अब टी20 सीरीज हर हाल में जीतना होगा, जिसके लिए हमें बाकी बचे हुए दोनों मुकाबलों को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना होगा। तो दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के विलन बने सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को टीम से बाहर फेंककर नई खतरनाक प्लेइंग 11 जोड़ी को टीम में शामिल कर लिया गया है जो आक्रामक शैली की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आते ही विरोधी गेंदबाजों पर जमकर टूट पड़ते हैं। तो आखिरकार दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारुओं से लोहा लेने के लिए सबसे पहले कप्तान हार्दिक पांड्या ने नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल कर दिया है। दरअसल दोस्तों युवा और जोश से लबरेज शुभमन गिल और ईशान किशन भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल कप्तान हार्दिक पांड्या ने काफी सोच समझकर इन दोनों ही खूंखार खिलाड़ियों को ओपनिंग करने का दारोमदार सौंपा है ताकि मैदान पर आते ही दोनों बल्लेबाज बिना दबाव के अपना गेम खेले और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बना कर दे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शैली की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और दोनों के नाम वनडे में दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज और फिर वनडे सीरीज दोनों में ही शुभमन गिल का बल्ला जमकर गरजा था। तो ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन को दूसरे टी20 मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी के रूप में तैयार कर लिया है। यानी क्लियर है कि दूसरे टी20 में भी शुभमन गिल और ईशान किशन भारतीय टीम की पारी को ठोस शुरुआत देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी खेलते हुए दिखाई देंगे। दरअसल इस विस्फोटक बल्लेबाज को बहुत कम ही मैचों में भारतीय टीम से खेलने का मौका मिला है, लेकिन जितने भी मैचेस खेले सभी में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से जमकर रन निकले हैं और हाल ही में पहले श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इस खिलाड़ी ने कमाल की बैटिंग की थी और मैदान पर आते ही भारतीय टीम के स्कोर को तेज गति से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने राहुल त्रिपाठी को दूसरे टी20 मुकाबले में मौका देकर खेलने का मौका दे दिया है। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाऊ खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सूर्या को गोल्डन डक की उपाधि से नवाजा गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्या ने बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और तीनों ही मैच में पहली ही गेंद पर 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटने वाले दुनिया के 14वें नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे इस चार खिलाड़ी की बल्लेबाजी पर थोड़ा भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया जानती कि सूर्या टी20 के नंबर 1 बादशाह है और एक बार क्रीज पर टिकने के बाद 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना जानते हैं। इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए सूर्या को पांड्या की प्लेइंग 11 टीम में शामिल कर लिया है। यानी दूसरे टी20 में भी सूर्या चौथे नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या खेलने उतरेंगे। दरअसल दोस्तों इस युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी ने कप्तानी के सारे गुण महेंद्र सिंह धोनी से ही सीखे हैं और मैदान पर चाहे बात बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की हो, इस खिलाड़ी का प्रदर्शन हमेशा लाजवाब रहता है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है और टी20 में शानदार कप्तानी करते हुए हार्दिक ने पहले श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती थी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या एक बार फिर से दूसरे टी20 मुकाबले में 5वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 6वें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक हुड्डा टीम का हिस्सा होंगे। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि दीपक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी करना जानते हैं और हाल ही के कुछ मैचों में इस खिलाड़ी ने बैटर बॉल दोनों से ही लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे टी20 मुकाबले में दीपक हुड्डा को
भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर खेलने के लिए तैयार कर लिया है। इसके बाद 7वें नंबर पर सर जडेजा टीम का हिस्सा होंगे। दरअसल दोस्तों चोट से उभरने के बाद इस खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार और लाजवाब होते जा रहा है और दिनों दिन जडेजा का खेल मैदान पर निखरते जा रहा है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने बैट और बॉल दोनों से ही उम्दा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में एक बार फिर से इस ऑलराउंडर खिलाड़ी का 7वें नंबर पर खेलना दूसरे T20 मुकाबले में लगभग तय हो चुका है। इसके बाद 8वें नंबर पर एक बार फिर से टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। दोस्तों इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज और फिर वनडे सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अक्षर ने अपने बल्ले से जमकर रनों की बारिश की थी। इसके साथ ही अपनी अटैकिंग स्पिन गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगर बल्लेबाज उनकी गेंद को मिस कर देता है तो सीधे स्टंप पर जाकर हिट होती है। तो ऐसे में इसी के हरपन मौला प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर से अक्षर पटेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। इसके बाद 9वें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुलदीप यादव पर भरोसा करते हुए टीम में शामिल कर लिया है। दरअसल T20 में कुलदीप यादव का प्रदर्शन शानदार रहता है और अपने स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को जमकर परेशान करते हैं। कुलदीप अपनी गेंदबाजी में अच्छा खासा मिश्रण करना जानते हैं जिसको बल्लेबाज ठीक से पढ़ नहीं पाता है। इसके साथ ही कुलदीप यादव गुगली और कैरम बॉल के बादशाह कहलाते हैं। तो ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुलदीप पर भरोसा जताते हुए दूसरे T20 मुकाबले में फिर से शामिल कर लिया है। इसके बाद 10वें नंबर पर जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक को दूसरे T20 में खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों उमरान अपनी तेज गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं और इन्होंने हाल ही में 163 किलोमीटर पर घंटे से भी तेज गति से सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। और अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से उमरान बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं और जब भी मौका मिलता है टीम इंडिया की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल कर देते हैं। ऐसे में 10वें नंबर पर खेलना उमरान का लगभग तय हो चुका है। इसके बाद 11वें नंबर पर तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को टीम में शामिल किया गया है। जयदेव को पेस गेंदबाजी की बादशाहत मिली हुई है। हाल ही में इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी बदौलत कई समय से टीम से बाहर चल रहे जयदेव पर सिलेक्टर्स की नजर पड़ी और जयदेव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 में खेलने का मौका दिया गया है। इसके साथ ही जयदेव स्लोअर वन के मास्टर कहलाते हैं और अपने ओवर की 6 गेंद अलग अलग वेरायटी से करना जयदेव की खासियत है, जिसके कारण बल्लेबाज जयदेव की गेंद को समझ नहीं पाते हैं और मारने के चक्कर में अपना विकेट खो देते हैं। इन स्विंग और आउट स्विंग करते हुए भी उनादकट की कोई गेंद कभी अंदर की तरफ आती है तो कभी कोई गेंद बाहर की ओर निकल जाती है, जिसके चलते बल्लेबाजों को जयदेव को खेलने में मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जिसके चलते कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे T20 में इन्हें 11वें नंबर पर खेलने के लिए तय कर लिया है। तो फाइनली इस तरह से युवा और जोश से लबरेज कप्तान हार्दिक पांड्या ने कंगारुओं के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए खूंखार भारतीय प्लेइंग 11 टीम घोषित कर दी है जो ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खैर आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और भारत में से कौन बाजी मार पाएगा? इसके साथ ही क्या भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में मिली 4 विकेट से हार का बदला दूसरे T20 मुकाबले में लेने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे